जय श्री श्याम बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के पेपर का पेपर प्रेडिक्शन। ठीक है, हमने इकोनॉमिक्स का भी ऐसे ही पेपर प्रेडिक्शन किया था एंड मोर देन 80% ऑफ द कंटेंट सेम उन्हीं टॉपिक्स में से आया है, मोर देन 80% ऑफ द क्वेश्चन। तो क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का भी हम लोग पेपर प्रेडिक्शन करेंगे और 80 में से मिनिमम 70 नंबर के क्वेश्चन, 70 मार्क्स के क्वेश्चन गारंटीड इन टॉपिक में से आपको देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। मार्किंग स्कीम अगर हम थोड़ा सा देखें ध्यान से, तो मुझे बस ये बताना है आपको कि टोटल आपके दो पार्ट में डिवाइडेड है पूरा बिजनेस स्टडीज का पेपर। पार्ट ए प्रिंसिपल्स एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें आपके 8 चैप्टर है, एंड पार्ट बी बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग, जिसमें आपके 4 चैप्टर है। ठीक है, पार्ट ए आपका आता है 50 मार्क्स का, पार्ट बी आता है आपका 30 मार्क्स का। राइट, बाकी हम इसके बारे में आगे बात करेंगे, ज्यादा डिटेल में अभी नहीं करेंगे। पेपर पैटर्न कैसा रहता है, आपके टोटल 80 मार्क्स का पेपर होता है। थ्योरी मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली 40 के आते हैं, तो 35 टू 40 की रेंज में आते हैं बेसिकली। ठीक है, और केस स्टडीज बाकी होती है। अगर थ्योरी डायरेक्ट क्वेश्चन 35 की आ गई तो केस स्टडीज 45 की हो जाएगी। तो अप्रोक्सीमेटली इक्वली रहता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, 20 एमसीक्यूज आएंगे 1 मार्क्स के, जिसमें आपके असर्शन, रीजनिंग, सिंपल एमसीक्यूज, केस बेस्ड एमसीक्यू सब आ जाएगा। चार क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर के, 6 क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर के, एंड 4 क्वेश्चन आएंगे 6 नंबर के। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देख लेते हैं जो हमारा मोस्ट अवेटेड टॉपिक है कि कौन कौन सा टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 तीनों मिला के 16 मार्क्स का आता है, जिनको आप अंडर एस्टिमेट करते हो। आपको लगता है इजी चैप्टर है, ज्यादा नहीं आएंगे, 16 मार्क्स का इसमें से आता है। कोऑर्डिनेशन टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फीचर एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव्स करके ही जाना है, कोई दो राय ही नहीं है छोड़ने के लिए। हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स आप सेकेंडरी करेंगे, पहले आप साइंटिफिक मैनेजमेंट कर लेंगे, साइंटिफिक मैनेजमेंट के टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स दोनों, फिर हेनरी फ्योल पे आना। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस और फीचर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो। चैप्टर नंबर 4 और 5 14 मार्क्स का आता है। प्लानिंग का प्रोसेस करना है अच्छे से, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग करना, फिर आना टाइप्स ऑफ प्लान, स्टार लगाएंगे टाइप्स ऑफ प्लान पे। डेलीगेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन, डिफरेंस बिटवीन भी आ सकता है, केस बेस भी आ सकता है। फंक्शनल वर्सेस डिविजनल, डिफरेंस भी आ सकता है, केस बेस भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे चैप्टर नंबर 6, 7, 8 पे, जो 20 मार्क्स का आता है। बच्चों एक चीज और मैं बता दूं, केस बेस्ड क्वेश्चंस के लिए हम लोगों का ग्रूमिंग एजुकेशन चैनल पे आप देखोगे प्लेलिस्ट गिवन है, जहाँ पे सारे केस स्टडी क्वेश्चन गिवन है, सभी चैप्टर्स के 15-15, 20-20 मिनट की वीडियो है, बस उतना भी देख लोगे आपका केस स्टडीज में दिमाग चल जाएगा एग्जाम में, है ना। आ जाओ, नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 6, 7, 8 20 मार्क्स का आता है, जिसमें प्लानिंग वर्सेस कंट्रोलिंग, रिलेशन एंड इंपॉर्टेंस, इंसेंटिव सारे करने हैं, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल, मोटिवेशन वाला टॉपिक करना है, नीड आर की थ्योरी अच्छे से कर लेना, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन अच्छे से करना है, स्टाफिंग प्रोसेस अच्छे से करना है, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन पे स्टार लगा लो, आता ही आता है। ट्रेनिंग एंड मेथड्स और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वाला टॉपिक है, वो अच्छे से कर लेना। लीडरशिप स्टाइल्स अच्छे से कर लेना, इजी है बट एग्जाम में आता है। उसके बाद हम आ जाते हैं चैप्टर 9 और 10 पे, 15 नंबर का इसमें से आता है, जिसमें से फाइनेंशियल डिसीजन, फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजन, बेसिकली फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के फैक्टर्स अफेक्टिंग और सब कुछ कर लेना, मीनिंग कर लेना। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार लगा लो। सभी के फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव और स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस अच्छे से करने हैं, जरूर आएंगे, इनमें से एक तो पक्का आएगा। उसके बाद मनी मार्केट वर्सेस कैपिटल मार्केट का डिफरेंस एंड प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी, दोनों में से एक पक्का आता है। ठीक है, चैप्टर 11, 12 पे अगर हम आ जाएंगे, मार्केटिंग एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तो फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, प्रमोशन मिक्स अच्छे से करना है, मार्केटिंग फिलॉसफी, टूल्स ऑफ प्रमोशन मिक्स बहुत ज्यादा आते हैं, मार्केटिंग फिलॉसफी अच्छे से करनी है, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग, मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन में मीनिंग ऑफ कंज्यूमर तो करना ही करना है, कंज्यूमर के राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रिलीफ, ये 3 टॉपिक करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना कंटेंट कर लोगे, मैंने पहले भी कहा था 70 नंबर का आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा इसमें से। ठीक है, बहुत लिमिटेड टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, बढ़िया तरीके से इनको कर लेना, उसके बाद बाकी के टॉपिक्स करना है। और ये लिस्ट अपनी फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कर दो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ये चैप्टर 9 और 10 है, 11, 12 है, और इसके पहले चैप्टर नंबर 6, 7, 8 हो गया, चैप्टर नंबर 4, 5 हो गया, और 1, 2, 3 हो गया। ठीक है, इनको बहुत अच्छे से करके जाना है, सारे केस स्टडीज, क्वेश्चन, असर्शन, रीजनिंग सब कुछ कर लेना। आप एक बुक उठाते हो, उसको टॉपिक को रिवाइज करो और बैक क्वेश्चन सारे के सारे कर डालो। ठीक है, हमने 100 एमसीक्यूज भी कराए हुए हैं, और एक आपको मैं जरूर कहूंगी, जो एक वीडियो आपको देखनी है वो है टॉपर आंसर शीट। ठीक है, बिजनेस स्टडीज की टॉपर आंसर शीट और कैसे आंसर्स को लिखना हमने डिस्कस किया है, वो जरूर देख के जाना, क्योंकि बिजनेस स्टडीज में सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि टाइम पे पेपर पूरा नहीं हो पाता और प्रेजेंटेशन बढ़िया से नहीं हो पाती। तो ये दोनों प्रॉब्लम आपकी उस वीडियो से सॉल्व हो जाएगी। राइट, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको आप लोग कर लेंगे, एंड कमेंट में प्लीज जरूर बताएंगे कि वीडियो आपको कैसी लगी, और शेयर करना जरूर
मतलब शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, है ना? और अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक करके ज़रूर बताएँगे हमें कि हाँ, कंटेंट आपको अच्छा लगा है। और ऐसी अमेज़िंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। जय श्री श्याम।